मेरी बेटी तो बेटा है। You should be strong enough. Learn this and that, study more, earn lots of money, be independent, then people will respect you. Have you ever heard parents saying all these things? या फिर सुना हो कि बेटी बेटे से कम थोड़े है? ये चीजें जिनके एक सिंगल चाइल्ड होती है या फिर एक बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड होता है, तो पेरेंट्स हमेशा इस तरह की बातें करते हैं. So we all say this with love, but the question is that why can't we parents love girl as a girl? Why we need to change their identity to love them? Why we are talking about them that तुम बेटे से कम थोड़ा ना हो या different चीजें. So we are talking about something that is happening in every Indian families. At least I have seen Indian families. And something we say with love, but sometime that create a deep subconscious mark in our daughter and in our son. You are not giving message to only for the daughter, but you are giving message to your son also that he is superior. What he can do, a girl can't do. एंड डियर पेरेंट्स वट एवर यू आर सेइंग, जो भी आप बोलते हैं वो आपके बच्चे का, आपके चाइल्ड का आइडेंटिटी बन जाता है. उनकी सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ एब्जॉर्ब होता रहता है. और क्या होता है ना, हम बोलते कुछ हैं और बच्चे उसको डिफरेंट वे में सुनते हैं. उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो डिफरेंट वे से डेवलप हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे से कम थोड़े है, तो आपकी डॉटर ये नहीं सुनती कि माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, कि वो मुझे इक्वली ट्रीट कर रहे हैं लड़के के. दे लिसन दैट बीइंग अ गर्ल इज नॉट इनफ. और वो सोचती हैं कि मे बी गर्ल्स आर वीकर सो आई शुड बी लाइक अ बॉय. और अपनी वैल्यू कराने के लिए मुझे लड़के की तरह एक्ट करना है. या फिर मेरे मम्मी पापा मुझे तभी प्राउड, मतलब मेरे लिए तभी प्राउड फील करेंगे जब मैं लड़के की तरह बिहेव करूंगी. So do you know, parents, indirectly this is affecting your child, your girl child's self-worth, identity, confidence, emotional need और comfort with femininity. और बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं बिटवीन स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस. वो सोचती हैं कि स्ट्रांग बनने के लिए लड़का बनना पड़ेगा, मुझे लड़के की तरह एक्ट करना पड़ेगा. सॉफ्ट या जेंटल रहना गलत बात है. वो फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी. एंड यू नो, एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, जो चीज हम सोचते हैं हमारा बॉडी वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो ब्रेन को उस तरह के सिग्नल भेजता है. आपने देखा होगा कि यू ट्राई वन थिंग, चेंज योर थॉट प्रोसेस. जैसे पीसीओडी होता है, वो थॉट प्रोसेस का ही, मतलब समहाउ इट इज अ मेडिकल इशू आल्सो, बट यस, अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है तो हार्मोन उस तरह से डेवलप होने शुरू होते हैं. तो जब आप अपनी बेटी को एक लड़का की तरह ट्रीट करने लगोगे, अपने लड़का बनने के लिए आप बोलोगे और बोलोगे कि नहीं लड़का, यू आर स्ट्रांग, यू आर माय बॉय और समथिंग, एंड समटाइम दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं यहाँ ये करता हूँ. मतलब उनके माइंड में जब इस तरह का है कि नहीं, गर्ल जो होती है वो सेम चीज है, तो वो उनके हार्मोन उसी तरह से डेवलप होने लग जाते हैं. जैसे पीसीओडी हो जाता है, यहाँ पे उनको जॉब पे मतलब अ, बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनको लड़कों की तरह हार्मोन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. ये चेंजेस आते हैं. यू ट्राई दिस एंड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व. जब आप अनइंटेंशनली अपने बच्चे को ये सिखा रहे हो कि गर्ल चाइल्ड को बॉय की तरह बिहेव करना सिखा रहे हो, तो आप उसको सप्रेस कर रहे हो, उसके इमोशंस को. आप बोल रहे हो कि हाइड योर नेचुरल नेचर. और उसे शर्म आता है कि ये जेंटल कैसे बात कर रही हो. शी शुड बी स्ट्रांग, शी शुड बी एक्टिव, शी शुड एक्ट लाइक अ बॉय. और उन्हें लगता है कि गर्ल जो होती है वो लेस वैल्यूएबल होती हैं.
और उसकी सेल्फ जो आइडेंटिटी होगी उससे वो रिस्पेक्ट फील नहीं करेगी एंड देन दे ट्राई टू बी एक्ट समवन एल्स एंड स्लोली स्लोली दिस शेप्स देयर पर्सनालिटी। जब आप बेटा या बेटी को कंपेयर करते हो कि बेटा होता तो ऐसा होता, बेटे से कम नहीं है क्या, मेरी मेरी लड़कियां बेटे से कम थोड़े हैं, लड़का होता तो सपोर्ट मिलता, दैट क्रिएट अ डीप वुंड इन योर चाइल्ड। चाइल्ड सोचता है कि आई एम नॉट इनफ, आई हैव टू अर्न माई वर्थ, बीइंग अ गर्ल इज डिसएडवांटेज, आई शुड बी लाइक अ बॉय। दिस बिकम अ लाइफ लॉन्ग डाउट इन योर गर्ल चाइल्ड माइंड। और ये सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग चल रहा होता है। पेरेंट्स जो होते हैं ये इंटेंशनली नहीं कर रहे होते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है। Dear parents, let me explain you something powerful, which is psychologically also proven that between 0 to 12 year a child का जो होता है वो subconscious mind जो होता है वो completely open होता है. They can grasp so many things, they can adapt so many things, and whatever is stored in subconscious mind you cannot remove lifelong. ये हॉन्ट करता ही रहता है. So whatever you say, whatever you repeat, whatever emotions you attach to your word, that goes directly to your child's belief system. और एक बार जब belief system बन जाता है, you cannot change. Let me tell you कि अगर आप बोलते हो कि बेटी मेरा बेटा है, तो लड़कियों के माइंड में वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि गर्ल्स आर नॉट गुड इनफ। अगर आप बोलते हो कि लड़कियां स्ट्रांग तब होती हैं जब वो लड़कों जैसी बन जाए या फिर लड़कों जैसा बिहेव करे या फिर उन्हें टॉम बॉय बना देते हैं कि देखो मेरी लड़की तो ना लड़के की तरह रहती है, उसको तो ना शौक ही नहीं है कि इंडियन ड्रेसेस पहने या फिर लड़की की तरह सजे, वो तो कान में बाली भी नहीं डालती, मतलब दे फील प्राउड इन दैट। So your child is not feeling proud. They are feeling that my real self is not strong enough. I need to be act like different human being. So if you are a girl, if you are a boy, you should love your identity, which is given by nature. Parents, if you are saying that girls must become tomboy to be accepted, so they think that I must hide my femininity. And that is storing in their subconscious mind and it is very difficult to take it out. इनके जो डीपली जो हिडन इम्पैक्ट होते हैं, आपकी लड़की जो होती है वो हाइपर इंडिपेंडेंट बन जाती है, ओवर एम्पावर्ड बन जाती है, इमोशनली शट डाउन हो जाता है। उनको उस तरह के लड़कियों को जैसे इमोशंस होते हैं ना वैसे नहीं आते। दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज अबाउट देयर आइडेंटिटी। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मेरा देखो कैसे लग रहा है, मैं क्या करूँ, ब्रो डूड। मतलब जैसे लड़के बोलते हैं ना वो लड़की को भी बोलेंगे, ब्रो यू नो आई डिड दिस ब्रो। अरे ब्रो, डोंट चेंज द जेंडर प्लीज। एंड they are feeling proud of all these things but deeply they are hurt also. They are thinking that I have to change because I have to make my presence. They will think that to earn some respect or love, I need to overperform. And later in their life, what it turns into, it is very difficult for them to forming a relationship. In marriage also, they will not be able to cope up because they are over empowered, they are hyperactive, they don't want to listen, they don't want to compromise, they want to have a competition with his or her partner कि मैं थोड़ा नहीं कम हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना पढ़ाया है तो मैं नहीं कमाऊंगी क्या। लेकिन दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, there are some time when the responsibility will come. No doubt I am not less than anyone, but हाँ responsibility जहाँ मेरी है being a female, I should go for that. और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि फीमेल इतनी ओवर एम्पावर हो जाती हैं कि दे डोंट थिंक अबाउट देयर चिल्ड्रन आल्सो. चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अदर एंड दे वांट टू मेक देयर ओन करियर एट द टाइम ऑफ व्हेन देयर चिल्ड्रन नीड देम सो मच. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट मेक योर करियर, आई एम नॉट सेइंग डोंट गो फॉर जॉब. बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलेंगे खुद जॉब नहीं करती है इसलिए इस तरह के भाषण झाड़ती है. नहीं, आई कैन डू जॉब बट आई नो माय रिस्पांसिबिलिटी.
At this point of time, my responsibility is to take care of my children because my husband job is tough. जब आप एक फैमिली में एंटर करते हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू हैव टू रन अ फैमिली स्मूथली। और ये हमेशा से होता है, व्हाट अ फीमेल कैन डू फॉर अ फैमिली अ मेल कैन नॉट। इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे कैन नॉट हैंडल दीज थिंग्स। सो इट इज इम्पॉर्टेंट देन जब आपके बच्चों को आपकी रियली में जरूरत है, स्लो डाउन योर करियर एंड देन अगेन revamp it. So those who are over empowered women, that is because of their own things and because of their mother keep on feeding on phone. अरे तू वहां बर्तन धोएगी, अरे तू बच्चे का ये करेगी, नौकर रख लेना, नौकर रख ले, इसीलिए पढ़ाया, यही दिन था, इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया। मतलब द day your mother enter into your marriage life, I am giving you guarantee your marriage will not be so long. आप इतने इंडिपेंडेंट बनो कि आप अपनी लाइफ को खुद सॉल्व कर सको। एंड व्हेन इट इज रियली क्रिटिकल देन ओनली योर पेरेंट्स शुड एंटर, अदरवाइज लेट देम हैंडल द सिचुएशन देमसेल्फ। So this is the problem in parenting also, that we are making our daughters super empowered and forgetting to tell them what are their responsibility. Dear parents, make your daughters educated, super empowered, and let them earn so much, but don't forget the responsibility, not at the cost of responsibility. So this is one mistake parents are doing these days, and this is the most important reason of divorce, mainly mothers. So it is very important to be mindful when we are doing parenting. I know many people will object in this, but this truth is always bitter, which we cannot digest. And those who don't digest, they know that what they are doing. Those who know that, yeah, this is a mistake, they will rectify it. And when we are doing such things, लड़कियां ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देती हैं, उनको एंगर इश्यूज आता है, उनको लैक ऑफ सेल्फ लव होता है, उनको पता ही नहीं होता कि अपने से भी प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भले फैमिली को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो खुद से भी, आई डोंट नो हाउ मच दे लव, दे आर डीपली एनग्रोस्ड इन अर्निंग, शोइंग, over performing to show other people, to prove themselves that they are not less than the boys. And in their whole life, sometimes they don't feel that they are not enough, they have done something enough, all because of simple sentence that the girl is just like a boy. So we can change this, and the reason why we do as a parents, हम pampered क्यों करते हैं लड़कियों को, because parents सोचते हैं कि they don't do it for harming their daughter. Of course, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह का हो। एवरी पेरेंट्स थिंक कि बच्चा अच्छे से रहे, बहुत फ्लोरिश रहे, मतलब अच्छे से उसकी तरक्की हो लाइफ में, चाहे वो फैमिली का हो या इन टर्म्स ऑफ जॉब हो। तो आई टेल यू फ्यू रीजन ये चीजें क्यों आती हैं। पहली चीज है कि कल्चरल कंडीशन होता है, जैसे जनरेशन से लोग बिलीव करते हैं कि बॉयज जो होते हैं स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, गर्ल्स होती हैं वेरी डेलिकेट होती हैं, वो ये सब चीजें नहीं कर सकती। तो उसको दिखाने के लिए आजकल पेरेंट उनको बहुत ज्यादा एम्पावर कर रहे हैं। दूसरी चीज हो सकती है कि सोसाइटी का प्रेशर है कि लोग जो हैं लड़कियों को ज्यादा प्रेज करते हैं जब वो लड़कों की तरह बिहेव करती हैं। वाओ, टॉम बॉय, वेरी स्ट्रांग गर्ल। अब जब प्रेज मिल रहा है तो लोग उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, उस तरह का एक्टिंग, उस तरह का ड्रेसअप करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज हो सकती है कि पेरेंट्स को डर रहता है कि मेरी बच्ची को जो दुनिया है फेयरली ट्रीट करेगी भी कि नहीं। दैट्स व्हाई दे पुश देम टू बिकम लाइक अ बॉय टू सर्वाइव। या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है कि पेरेंट को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस जो होता है, दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। अगर आपकी बेटी स्ट्रांग है, साइड बाय साइड वो सॉफ्ट भी हो सकती है, जो कि एक फेमिनाइन कैरेक्टर है कि आप जब आपको जरूरत पड़े तो आप दुर्गा भी बन सकती हो, लेकिन आप
आपको शांति से घर चलाने का या फिर अपनी जॉब करने का या फिर आपका जो बेसिक नेचर है दैट शुड बी सॉफ्ट। मैं ये नहीं कहती जब ज़रूरत है तो दुर्गा बनो, क्या है प्रॉब्लम है मतलब एकदम महाकाली बन जाओ। लेकिन डोंट चेंज योर कैरेक्टर। 5वीं चीज़ हो सकती है कि किसी पेरेंट्स को अपने चाइल्डहुड में ये चीज़ें बहुत सुनने को मिली हैं। लड़की है तो चुप रहो, ज़्यादा बात मत करो, पब्लिकली मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, वहाँ मत घूमो, इतने बजे तक घर आ जाओ। तो लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। सो जब वो अभी पेरेंट बन जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, जो मैंने देखा है मैं अपनी बच्ची को नहीं देखना चाहूँगी, पूरी फ्रीडम दूँगी। तो उस चक्कर में उसे लड़का ही बना देते हैं एंड बोथ आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। What a daughter actually need is acceptance of her true identity. So आपको उसको स्ट्रांग बनाने के लिए बेटा बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव समथिंग स्ट्रांग करेक्टर, उसे अच्छा पढ़ा लो, उसे अच्छा जॉब करना या फिर जब जरूरत पड़े, देखो अच्छा पढ़ा कर अच्छा जॉब करने का मतलब ये है कि वेन एवर शी नीड इन हर लाइफ शी कैन डू एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि व्हेन योर फैमिली योर चिल्ड्रन नीड यू स्टार्ट कंपटीशन विद योर हस्बैंड। नहीं तो इतना कमाता है तो मैं भी कमाऊंगी, मैं वहां जाके कमाऊंगी, यहाँ जाके कमाऊंगी। मतलब मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट रिटर्न द डे जो आपने अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने थे लेकिन आपने नहीं किए। अगर आपने अपने बच्चे के साथ फर्स्ट 6 ईयर स्पेंड नहीं किए और आप बोल रही हो कि 13 साल का मेरा बच्चा हो गया, सुनता ही नहीं है, क्यों सुनेगा वो तुमसे? क्या कर दिया आपने? अदर देन मनी व्हाट डिड यू डू फॉर योर चाइल्ड? आपने नैनी के साथ रख दिया। अभी सबसे बड़ी चीज होती है कि बहुत सारे लोग नैनी रखते हैं। नैनी रखना कोई बुरी बात नहीं है, नेसेसिटी है। चलो कोई बात नहीं। आप एक ऐसी नैनी रखो जो बच्चे की वोकैबुलरी अच्छे से करो। आप नैनी ऐसी रख रहे हो जिसको बात करना नहीं आता, उसको इंग्लिश नहीं आता, उसको हिंदी प्रॉपर्ली नहीं आता, हर स्लैंग इज नॉट गुड और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे का वर्बल डेवलप नहीं हो रहा है। बच्चे को फर्स्ट 6 ईयर में मैक्सिमम वोकैबुलरी डेवलप करना होता है। दैट इज नॉट लाइक ही विल स्पीक बट इन सबकॉन्शियस माइंड वो डेवलप होता रहता है। तो वो डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रैवल करने होते हैं, बहुत जगहों पे उनको लेके जाना होता है, उनके साथ टीवी के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स देखने होते हैं, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है, उनके साथ खेलना होता है, देन ओनली दे विल गेट द वोकैबुलरी। बट व्हेन यू आर पुटिंग देम विद द नैनी जो चुपचाप चली है, बस उसको देख रही है, तो वो भी चुपचाप रहना सीखेगा, चुपचाप खेलना सीखेगा। हाउ द वोकैबुलरी विल डेवलप? व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने करियर पे उस वक्त फोकस करते हो जब आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, तो जब आपको आपके बच्चे की जरूरत है, वो अपने करियर पे फोकस करेगा। सो दिस इज वाइसा वर्सा। सो हाउ यू कैन हैंडल दिस विदाउट डैमेजिंग देयर आइडेंटिटी ऑल्सो? आप बोल सकते हो कि आप स्ट्रांग हो बिकॉज यू आर यू। यू डोंट नीड टू बी a boy to be a powerful woman. You can say I love the way you are. Exactly. आप बोल सकते हो कि अगर आप सॉफ्ट बिहेव कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। आप जेंटल के साथ साथ स्ट्रांग भी हो सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बोलना है कि आप इसलिए इम्पोर्टेंट हो क्योंकि आप मेरी डॉटर हो। यू आर माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर माई डॉटर। नॉट मेरे बेटे की तरह हो तुम, बेटे से थोड़ा कम हो। अरे व्हाट, यू आर टेलिंग योर बॉय दैट ही इज मच बिगर देन any of the female. Later your boy will not at all respect female because they think लड़कियों का तो दिमाग ही घुटने में होता है। I have seen many male says लड़कियों का तो दिमाग ही घुटने में होता है। Why? Because cultural condition उसके सामने बोला गया है, उसके ब्रेन में सबकॉन्शियसली स्टोर है। एंड अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हो कि आप सॉफ्टनेस आपकी वीकनेस नहीं है, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जेंटल होना और स्ट्रांग होना, आप जेंटल के साथ साथ स्ट्रांग भी हो सकते हो। और अगर आप उसे अप्रिशिएट करते हो बीइंग अ फीमेल, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ लव होगा, फेमिनाइन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका इमोशनल बैलेंस होगा, उसको कोई ऐसे
तरह-तरह की बीमारियाँ नहीं लगेंगी पीसीओडी जैसा या फिर मेल हार्मोन डेवलप नहीं होंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पोर्टेंट ऑन दिस अर्थ। वो आइडेंटिफाई करेगी अपने प्राइड को मतलब अपनी फेमिनिन एनर्जी को ही प्राउड प्राउड फील करेगी और डीपली शी विल फील सिक्योरिटी, इनर सिक्योरिटी। सो कभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो बेटे के माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो कम ही होती हैं, उनका बिहेव जो होता है गर्ल मस्ट बिहेव लाइक अ बॉय टू बी वैल्यूड मतलब और वो फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा वीक समझते हैं और अगर कोई सॉफ्ट है तो उसको बोलते हैं यू आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वीक दे फील दैट दिस इज रॉन्ग दिस इज हाउ disrespect start of a female and then it become ego issue and so many things will develop. So, as a parents, how we can change it as a family? पहली चीज तो हमें जेंडर बेस्ड प्रेज करना बंद करना होगा कि डोंट से लड़की हो लड़कियां जैसा करो या लड़कों जैसा करो या फिर बेटा बन के दिखाओ और दूसरी चीज हमें करनी है कि सेलिब्रेट क्वालिटीज जेंडर नहीं सेलिब्रेट को करना है यू कैन से यू आर ब्रेव नॉट अ यू आर अ ब्रेव गर्ल वो बॉय ऐसा नहीं बोलना आपको बोलना यू आर ब्रेव यू आर थॉटफुल यू आर केयरिंग यू आर स्ट्रांग यू आर पावरफुल यू आर इंटेलिजेंट आगे आपको जेंडर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ आपको करनी है कि इमोशनल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये चाहे लड़के में हो या लड़की में हो। इमोशनल स्ट्रेंथ इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अलाउ योर डॉटर टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड सन आल्सो। Do not let them express the feeling. It will not be good for their health. Not health but later future also. चौथी चीज़ आपको करनी है कि जो भी उनकी आइडेंटिटी है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, उसको प्राइड के साथ उनको बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़का बोल के बात करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो 5वीं चीज़ आपको करनी है कि अभी तक जो होता आया है, प्लीज़ ब्रेक दैट जनरेशन साइकिल। आपको नहीं सुनने की ज़रूरत है कि आपके ओल्ड लोग क्या करते थे या क्या होता था। व्हिच इज़ राइट, प्लीज़ डू दैट। इफ योर पेरेंट्स सेड हार्मफुल थिंग टू यू, डोंट पास इट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि मैंने झेला है तो मेरा बच्चा झेले, ये नहीं करना है आपको। क्योंकि मेरे पेरेंट्स करते थे, मेरे को भी करना है, ये नहीं करना है आपको। व्हाट इज़ राइट फॉर योर चाइल्ड यू डू दैट। डियर पेरेंट्स, इफ यू आर कॉलिंग योर डॉटर एज़ अ बेटा, it might sound loving, but it send a message to her brain that being a girl is not special. आप लड़की को लड़की ही रहने दें। Let your daughter grow into proud, confident young woman who love their identity, who honor their softness, who also own their strength. आपके जो शब्द है ना उनका सबकॉन्शियस माइंड को फॉर्म करते हैं, शेप करते हैं और जो भी आप शब्द बोलते हो या उसको एक्सप्रेस करते हो दैट बिकम देयर बिलीफ सिस्टम एंड दैट दोज वर्ड्स विल बिकम देयर फ्यूचर आल्सो। सो अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि हाँ भाई ये चीज होती है या ऐसा करना चाहिए सो share this video with your friend, family, or those who are really doing this. Thank you so much. Have a nice day. Love you all. Bye bye.